अनुचित होगा, क्या उचित होगा? यदि मैं ये करूं तो उन 4 लोगों को ये तो नहीं लगेगा कि मैं बुरा हूं, जबकि मैं नहीं। भय उत्पन्न हो जाता है इन 4 लोगों के कारण। इसके कारण हम अपने अंतर्मन की पुकार नहीं समझ पाते, न सुन पाते हैं, न कह पाते हैं, न कर पाते हैं। इन 4 लोगों के भय से हम बुराई का विरोध करना छोड़ देते हैं। किंतु कभी स्वयं से पूछिए, अंततः कौन है ये 4 लोग? संसार में प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना भिन्न भिन्न व्यक्तित्व है, अपनी अपनी विचारधारा है। तो यदि आप ये सोचते हैं कि आप सभी को प्रसन्न रख पाएंगे, तो आपसे बहुत बड़ी भूल हो रही है। जीवन में कर्म वो करो जिससे आपका अंतरात्मा संतुष्ट हो जाए, और अंतरात्मा संतुष्ट केवल तभी होगा जब आपके कर्म शुभ होंगे। तो अपने मन की पुकार सुनकर इस संसार में शुभ कर्म कीजिए, तभी इस संसार के योगदान में आप सार्थक बनेंगे। राधे चंद्रमा कितना श्वेत शुभ्र, कितना सुंदर, किंतु यदि आप गौर से देखेंगे तो इस चंद्रमा पर भी धब्बे हैं। और क्या इन धब्बों के होने के कारण इस चंद्रमा का महत्व कभी कम होता है? कभी नहीं। इसका कारण है चंद्रमा के निरंतर प्रयास। तनिक इस आकाश में देखिए, यह अंधकार सदैव प्रयास करता है चंद्रमा पर हावी होने का। ये चंद्रमा हर समय इस अंधकार से लड़ता रहता है। अमावस्या से आरंभ हुई चंद्रमा की यात्रा पूर्णिमा तक पहुंच ही जाती है, और इसीलिए इस चंद्रमा की पूजा होती है, इसीलिए इस चंद्रमा को महत्व दिया जाता है। इसी प्रकार यदि आप में कोई दोष हो, कोई बुराई हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रयास कीजिए कि उसे सुधार सके, किंतु इसके कारण स्वयं को नकारा मान लेना, ये अनुचित है। स्वयं की भूलों को, स्वयं के दोषों को, स्वयं की बुराइयों को भुलाकर तनिक इस संसार की भलाई की ओर तो प्रस्थान कीजिए। आप देखेंगे कि आपके भीतर का तेज उभर कर निकलेगा। राधे राधे। इस पौधे को देखिए, कितना कोमल, कितना लचील। यदि इस पर थोड़ा सा भी दबाव डालें, झुक जाता है। पौधे तो होते ही ऐसे, थोड़ा सा दबाव डालोगे झुक जाए, इनके लचीलेपन के कारण। किंतु इनका यही लचीलापन आंधियों, चक्रवात में इन्हें टूटने से बचाता है। यदि इनके स्थान पर कोई अकड़े हुए वृक्ष हो, तो पवन की तीव्र गति को वो सह नहीं पाते, उसका सामना नहीं कर पाते, टूट कर गिर जाते। कुछ इसी प्रकार होते हैं हमारे संबंध भी। यदि इनमें वो लचीलापन ना हो, अभिमान की दृढ़ता, तो ये संबंध बिखर जाते हैं। तो लाइए ये लचीलापन अपने संबंधों, ताकि कल यदि कोई समस्या आए तो ये संबंध टूटे। तनिक इस आकाश में देखिए, सूर्य भी चंद्रमा को देखकर झुक जाता है। हम तो साधारण से मनुष्य हैं, तो संबंध को झुकाना नहीं, संबंध के समक्ष झुकना सीखें। राधे। कहते हैं यदि भाग्य साथ न हो, यदि भाग्य ही खराब हो, तो मीठी नदी का पानी भी खारा बन जाता है। ये बात अनुचित है। हर बात के लिए, हर समस्या के लिए भाग्य को दोष देना अनुचित है। हर अनहोनी का कारण जीवन में भाग्य नहीं हो सकता। कई बार वो हमारी असावधानी भी होती है। सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। हम आने वाले संकट के लिए सावधान नहीं रहते, स्वयं को सज्ज नहीं रखते, और जब अचानक संकट हमारे समक्ष आ जाता है, हम स्वयं को संभाल नहीं पाते।
उस परिस्थिति में हम हार जाते। सावधानी अत्यंत आवश्यक है। जब आप किसी अनजान राह पर निकलते हैं तो सर्वप्रथम अपना एक पैर अपनी धरा पर जमाए रखना और दूसरे पैर से आने वाली भूमि का आकलन करें। ये समझदारी। सावधानी का अर्थ है आने वाले भविष्य का आकलन करें, क्योंकि चाहे कुछ भी कर लो आप भविष्य को तो देख नहीं सकते, किंतु यदि आपके भविष्य में संकट ही लिखा तो आने दीजिए। उस संकट का सामना करने के लिए आप सावधानी की ढाल का तो उपयोग कर सकते हैं। राधे राधे। ये मेरी परछाई देख रहे हैं। प्रकाश का स्रोत जब सुहाना, जब दूर हो तो ये परछाई लंबी होने लगती है, किंतु जैसे जैसे प्रकाश का स्रोत सर के ऊपर आ जाए इस परछाई का आकार छोटा होने लगता है और अंधकार में तो ये परछाई लुप्त ही हो जाती। कुछ इसी प्रकार होता है हमारा अहंकार। सुख के आगमन में, वैभव की उपलब्धि में ये बढ़ने लगता, किंतु जैसे ही संकट का ताप सर चढ़ने लगे ये अहंकार छोटा हो जाता और जब संकट का अंधकार हमें चारों ओर से घेर लेता है तब ये अहंकार परछाई की भांति लुप्त हो जाता है। तो वैसे भी आपके जीवन में संकट का आगमन आपके अहंकार का तो नाश कर ही देगा, किंतु इसके लिए संकट की प्रतीक्षा ही क्यों करनी। इस अभिमान को बढ़ने ही ना दे, उत्पन्न ही ना होने दे। विवेक की डोरी से थामे रखें इसे। देखिए, मैं श्रेष्ठ हूं, ये मानने में कोई आपत्ति नहीं, किंतु केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं और कोई नहीं। ये अभिमान, ये अहंकार, और अहंकार और कुछ नहीं, केवल पतन की ओर पहली सीढ़ी। तो इस जीवन में पतन की ओर नहीं, प्रेम की ओर बढ़े और मेरे साथ आनंद से करें। राधे राधे। ये है तलवार, कुछ भी काट दे इतनी धार है इसमें, शत्रु का विनाश करने में सक्षम। दूसरी ओर है ये ढाल, किसी भी प्रहार को सह पाने में सक्षम। शत्रु से रक्षा की ढाल, रक्षा की दीवार। इन दोनों के कार्य भिन्न है, इन दोनों के उद्देश्य भिन्न है, किंतु इन दोनों का मूल एक ही। दोनों बने हैं लोहे से। लोहे के खंड से बनी है ये तलवार, लोहे के खंड से बनी है ये ढाल। तलवार का मंतव्य है प्रहार, ढाल का मंतव्य बचाव। अंतर किसका? अंतर है केवल सोच। ये सोच ही है जो सच बनकर सामने आती है। संसाधन कभी भी व्यक्ति को सुखी नहीं करते, किंतु सोच व्यक्ति का व्यक्तित्व बनाती है। या तो इन संसाधनों का उपयोग आप इस संसार का नाश करने के लिए करो, या तो इन संसाधनों का उपयोग आप उद्धार करने को करो। चयन आपका, किंतु मेरा ये मानना, मेरी ये सोच है कि क्यों ना इस सोच को प्रेम से मिलाया जाए, क्यों ना इस सोच में प्रेम को लाया जाए, तो कदाचित ये प्रेम ही सच्चाई बनकर आपके सामने आ जाए। राधे राधे।
आज तो बड़ी विकट परिस्थिति में फंस चुका हूँ। कब से इस दूध को मथे जा रहा हूँ, माखन है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। हुआ क्या? ये दूध तो फटा हुआ है, अब क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि कैसे असंभव कार्य करने का प्रयास करता रहता हूं मैं। अब दूध फटा हुआ है तो इसका माखन बनेगा ही नहीं। चलो, अच्छी बात है आप ये जानते हैं। ये भी जान लीजिए कि हमारे संबंध इसी प्रकार होते हैं। यदि संबंध में खटास आ जाए तो कितना भी प्रयास कर लो, कोई लाभ नहीं होगा। यदि आप अपने संबंध में सुख का मीठा माखन खाना चाहते हैं तो मन रूपी दूध को फटने ना दें। राधे राधे। ये शिला देख रहे हैं आप? ये वही शिला है जो मंदिरों में आप पाते हैं, जिसके समक्ष आप शीश झुकाते हैं, हाथ जोड़कर नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी खुशहाली की इच्छा प्रकट करते हैं। अब सोचिए, ये शिला बनता किससे? पाषाण के खंड से। एक साधारण सा पाषाण का खंड। अब यदि यही पाषाण का खंड आपको कहीं और मिल जाए तो आप क्या करते हैं? ठोकर मार देते हैं। वो पाषाण आपके लिए अधिक महत्व नहीं रखता। यही मनुष्यों के साथ भी होता। अब या तो आप सम्मान पा सकते हैं या तो आप ठोकर खा सकते हैं, चयन आपका होगा। यदि आप अपने भीतर अच्छे विचार जगा, शुभ कर्म कर, कठिनाइयों का, संकटों का सामना करें, स्वयं को और शक्तिशाली बनाएं, सदाचार के मार्ग पर चलें, तो देखिए आप सम्मान अवश्य पाओगे। अन्यथा ठोकर खाने का विकल्प तो आपके पास है। क्यों? राधे राधे। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो सदा के लिए बना रहेगा। जिसका निर्माण हुआ है वो एक न एक दिन अवश्य टूटेगा, किंतु इस टूटने का प्रयोग आप कैसे करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तनिक आकाश में देखिए, ये मेघ ये भी टूटते हैं, किंतु स्वयं टूटने के साथ वर्षा का निर्माण करते हैं। मिट्टी के ढेले टूटते हैं, उपजाऊ मिट्टी का रूप ले लेते हैं। धरती में कहीं एक बीज भीतर जब टूटता है तो धरती के ऊपर एक विशाल वृक्ष का निर्माण भी करता है। यदि जीवन में कुछ टूट जाए तो निराश मत होइएगा, हिम्मत मत हारिएगा। सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए तो सही। सोचिए कि नियति ने आपके लिए कदाचित इससे भी अधिक श्रेष्ठ कुछ रखा हो जो भविष्य में आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सकारात्मकता लाइए अपने विचारों में, फिर देखिए उत्तम रचना स्वयं होगी। राधे राधे। सफलता, सफलता किसे नहीं चाहिए? हर कोई सफलता के पीछे भागता है। हर कोई सफलता के आने पर उत्सव मनाता है, आनंद मनाता है। किंतु यदि मैं बात करूं असफलता की, तो हर कोई दूर भागता। कोई नहीं चाहता कि जीवन में असफलता, कामना करते हैं कि जीवन में कभी असफलता का सामना न कर पाए। और जब यह असफलता आती, लोग निराश हो जाते, कुछ शोक में डूब जाते। क्यों? इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मुझे ज्ञात है जो मैं कह रहा हूं वो कठिन है। तनिक सोचिए, बिना असफलता के सफलता का आनंद ही क्या? जब तक दिन भर धूप में खड़े नहीं रहोगे,
आप नहीं सहोगे तब तक सांझ की मीठी छाया का आनंद कैसे ले पाओ, उसका महत्व कैसे जान पाओ। यही होता है सफलता और असफलता। सफलता पाने के लिए असफलता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। समस्या तब आरंभ होती है जब हम केवल सफलता और आनंद के लिए सज्ज रहते हैं, कठिनाइयों के लिए नहीं और सफलता के लिए। असफलता का सामना करने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित नहीं कर पाते। एक साधारण सी बात जो आपको आत्मसात करनी है, हाँ, जिसे हम दूर भागते हैं, उस हार का सामना करना सीख लीजिए। बस देख लीजिए आप स्वयं जीत जाओ। राधे काल, कहते हैं काल से परे कुछ नहीं होता। जो भी संसार में आया है उसे काल का ग्रास बनना ही होगा। रंग का भी अंत होता है, राजा का भी अंत होता है। हमें मृत्यु की गोद से पीछे खींच ले जाने वाला चिकित्सक, वो भी एक न एक दिन मर ही जाता है। सबको माटी में मिला देता है ये काल। कभी सोचा क्या ऐसा कुछ है जो काल से भी परे? क्या ऐसा कुछ है जिसे काल की काली मां भी मिटा नहीं पाती? है, और वो है प्रेम। हम भले ही मिट जाए, प्रेम की ये भावना कभी नहीं मिटती, जीवित रहती। प्रेम की कथाएं कभी नहीं मिटती, जीवित रहती। ये प्रेम प्रेरणा बनकर काल से परे होकर जीवित रहता। तो यदि आप काल नहीं बनना चाहते तो सबसे प्रेम करते रहिए। इस प्रेम में बंधोगे तभी इस जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाओ। राधे राधे। ये तालाब देख रहे हैं आप? तालाब का जल कभी भी बहता नहीं, एक ही स्थान पर जमा रहता। इस कारण से कुछ समय के पश्चात ये मैला होने लगता है, किंतु फिर भी हम इसका त्याग नहीं करते। हम फिर भी इसको पूछते हैं, केवल इसलिए नहीं कि अतीत में कहीं इसने हमारी प्यास बुझाई थी, बल्कि इसलिए भी कि भले ही ये भविष्य में हमारी प्यास ना बुझाए, किंतु आवश्यकता पड़ने पर आग अवश्य बुझा सकता है। इसी प्रकार होते हैं हमारे संबंध, संबंध जो वर्षों से मेहनत से हम सींचते हैं, जो समय पड़ने पर सहायक ही सिद्ध होते हैं किसी न किसी रूप में। इसलिए सम्मान करना सीखें इन संबंधों का, सीखें इन संबंधों को सहेज कर रखना, ना सीखें इन संबंधों को बात बात पर तोड़ना। राधे राधे। इस धारा को देख रहे हैं आप? इस धारा को सागर से मिलने के लिए ऊपर से नीचे बहना ही होता। जो जल नीचे नहीं बहना चाहता, ऊपर उठना चाहता, वो भाप बनकर अपना अस्तित्व ही खो देता। ठीक उसी प्रकार जो इस जल को पीने की इच्छा रखता है, उसे अपने घुटने टेक कर अपने हाथों की अंजुलि बनाकर इस जल को पीना होगा। जो बिना झुके इस जल को पीने की इच्छा रखता है, उसे प्यासा ही लौटना होगा। अब यही भूल करते हैं वो लोग जो प्रेम पाने की इच्छा रखते हैं, वो लोग जो प्रेम पाना तो चाहते हैं किंतु प्रेम के समक्ष झुकना नहीं चाहते। ये संभव नहीं। यदि आपको वास्तव में प्रेम पाना है तो उसके समक्ष झुकना होगा, संपूर्ण समर्पण करना होगा, तभी मिलेगा ये प्रेम। स्मरण रखिए,
प्रेम का ये मीठा जल पीने के लिए आपको ये जल श्रद्धा और आदर से पीना होगा। राधे राधे। विश, ये शब्द सुनते ही मन में अनेक कल्पनाएं जागने लगती। कल्पना असहनीय कड़वाहट की, कल्पना पीड़ादायक मृत्यु की। अब यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे घातक विष कौन सा, तो आप क्या कहेंगे? कोई कहेगा सर्प का विष, कोई कहेगा बिच्छू का, कोई कहेगा कालकूट का, किंतु नहीं, ये सारे विष उस विष के समक्ष टिकते नहीं जिस विष को हम कहते हैं कान में भरा जाने वाला विष। सुनने में अत्यंत मीठा, किंतु कड़वाहट में अत्यंत घातक। पेट में जाने वाला ये विष केवल एक व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, केवल एक। किंतु ये कान में भरा जाने वाला विष असंख्य संबंधों का नाश कर सकता है।